मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि कामिलीन नूरा व मुकम्मलीन तनवीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हादियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तलब के मुँह तो किस काबिल है या गौस, तलब के मुँह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम शामिल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबईयत, सहाबियत हुई फिर ताबईयत, फिर आगे कादरी मंजिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजू है, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। जो करनों शेर में आरिफ न पाए, वो बिन मांगे तुझे हासिल है या गौस। रजा का खात्मा बिल खैर होगा, अगर रहमत तेरी शामिल है या गौस। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज आप तमामी हजरात बड़े खुशनसीब हैं कि आपने जश्न गौसुल वरा मुनक्किद किया। आली जनाब मरहूम भुलाई प्रधान, उनके तमाम अहलो अयाल, खास तौर पर अबरार प्रधान, इन लोगों की बेपनाह कोशिशें और मेमारे कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद आरिफ रज़ा साहब, उनकी महब्बतें शामिल हाल रही। आप तमामी हजरात यहाँ तशरीफ फरमा हुई। जब से ये जलसा शुरू हुआ है, आप हजरात ने नातो मनक़बत के बहुत से अशार समाअत फरमाए। शाहकारे तरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना आली जनाब मोहम्मद रिजवान निज़ामी साहब को आपने सुना। शाहकारे तरन्नुम हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद राशिद रज़ा साहब क़िबला मरकज़ी को भी आपने समाअत फरमाया। थोड़ी देर में अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं तकरीर कर दूं। सुनेंगे आप लोग? तकरीर सुनना पसंद है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ तरन्नुम ही में समझते। अगर सिर्फ तरन्नुम समझते हो तो भाई ये लोग अभी गए नहीं हैं, मौजूद हैं। मैं आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। मैंने देखा हमारी जमात के मशहूर नातख़्वां शाहकारे तरन्नुम भाई राशिद रज़ा मरकज़ी साहब, इन्होंने हमारी और आपकी तामीर के लिए एक बड़ा अहम कदम उठाया है। कॉलेज की जमीन के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी अता फरमाए। आप लोगों ने हिस्सा लिया, आपको बढ़ चढ़कर तामीरी कामों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। और मैं गुजारिश करता हूं, जो लोग अभी कूपन नहीं पाए हैं वो लोग आकर के मिंबर शरीफ से कूपन ले लें। आप ये मत समझें कि बड़े काम बड़े लोगों से होते हैं,
बल्कि हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं कि आदमी काम से बड़ा होता है। अगर कोई बहुत बड़ा है, जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा काम कर जाए, लेकिन जो बड़ा काम करता है वो जरूर बहुत बड़ा हो जाता है। जमीन पर काम है, जमीन के नीचे आराम है। सर सैयद अहमद खान ने जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ बनाना शुरू किया था तो उन्होंने अपने रुमाल को फैला के गली मोहल्लों में वो अपने चंद अहबाब के साथ निकलते थे। 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 4 आना, 1 आना लोग उनकी झोली में डालते थे और वो समेट कर उसे सर पे रख लेते थे। बहुत सारे लोगों ने उस वक्त उनका मजाक भी उड़ाया और सोचा ये दरवेश इन चवन्नी अठन्नी से क्या कर सकता है। मगर आज इतना जमाना गुजरने के बाद हम और आप देखते हैं तो उन्होंने हमें और आपको मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ दिया है। इसलिए ये भाई मोहम्मद राशिद रज़ा मरकजी साहब आपसे अगर अपील कर रहे हैं तो मैं गुजारिश करता हूं इन अपीलों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। 100-200 रुपए की कोई हैसियत नहीं है। आप चौराहे पर नाश्ता करते हैं, आपके घर मेहमान आता है, आप उसकी सिर्फ ज़याफत मिठाई से और ठंडे से कर देते हैं, इतना पैसा चला जाता है। ये 100-200 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है और हमारे और आपके लिए आज ये बहुत बड़ी हैसियत भी नहीं रखती कि हम दे नहीं सकते। इसलिए मैं फिर गुजारिश करूंगा हमारी तकरीर आप सुनते रहें और आप आकर ये कूपन हासिल करते रहें। आप कूपन जरूर लेकर के जाइए। इतने कूपन इन्होंने निकाला है, हर आदमी के हाथ में ये कूपन हो, आप लेकर के जाएं। ऑनलाइन जब चाहें आप तो उसमें ट्रांसफर कर दें। ये तामीरी काम है, मिल्लत के लिए है, कौम की बच्चियों की मुस्तकबिल के लिए है। आप हजरात इसमें जरूर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तिब्बिल क़ुलूबी व दवाईहा व आफियतिल अबदानी व शिफाईहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाईहा व क़ूतिल अरवाही व ग़िज़ाईहा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मैं फिर आपसे कहूँगा कि सुभान अल्लाह कहें, माशा अल्लाह कहें। जो आपको समझ में आए और ये जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ ये अगरचे ना समझ में आए फिर भी आप बोले सुभान अल्लाह। तलब के मुँह तो किस काबिल है या गौस। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद करते हैं, अर्ज करते हैं बारगाहे गौसियत में, कहते हैं या गौसे आजम आपकी बारगाह बहुत बड़ी है, आपकी बारगाह बहुत अजीम है, आपकी शख्सियत बहुत बुलंद है, आपका विकार बड़ा ऊंचा है, आपका मेआर बहुत बुलंद है। हमारी जबान इस लायक नहीं, हमारा मुंह इस लायक नहीं कि हम आपकी बारगाह में कुछ भी तलब कर सकें। पूरी दुनिया में जितनी भी नेमतें बढ़ती हैं वो सब आपका करम, आपका सदका है, मगर हमारी ये बिसात नहीं कि हम आपसे तलब कर सकें। मगर आपकी रहमत इतनी बड़ी है, आपका करम इतना बड़ा है कि आपका करम तमाम ग़ुरबाए अहले सुन्नत को शामिल है। आपका करम आम और ताम है, सबको पहुंचता है। फरमाते हैं तलब के मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम शामिल है या गौस। जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह। ये सैयदना सरकार गौसे आजम की जात है। आप जात को मुलाहिजा फरमा लें, फिर मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। आज हमारे बहुत सारे अहबाब ये जहनो फिक्र रखते हैं और हमारे बहुत सारे अहबाब को जहन देने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की बात सुन्नियों में उड़ाते हैं और कभी कहते हैं हमने कुरान पढ़ा है, हमने हदीस पढ़ा है। 11वीं का कहीं सबूत नहीं मिलता। 11वीं ना कुरान में मौजूद है, 11वीं ना हदीस में मौजूद है। ये 11वीं कहाँ
कहां से लाए हो, ये मुगालता देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा आपने कुरान तो पढ़ा है, आपने हदीस तो पढ़ा है, मगर आपने तारीख नहीं पढ़ा है, आपने असलाफ की जिंदगी नहीं पढ़ा है, आपने इस्लामी तारीख नहीं पढ़ा है, आपने अकाबिरीन को नहीं देखा है, आपने असातीने उम्मत को नहीं देखा है, आपने कलंदाराने जमाना को नहीं देखा है। अगर तुमने देखा होता तो ऐसा एतराज ना करते, क्योंकि 11वीं शरीफ ये कोई आज की देन नहीं है, आज से नहीं शुरू है, बल्कि हमारे असलाफ करते आए हैं। आप बुजुर्गों से पूछिए, इन्हें गौसे आजम का नाम मालूम है। इस जमाने में इतने मदारिस नहीं थे, इतने उलमा नहीं थे, इतने जलसे नहीं होते थे, इतने प्रोग्राम नहीं होते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अजदाद ने गौसे आजम की मोहब्बत हमारी घुट्टी में डाल दी है कि हमारी कौम का बच्चा बच्चा गौसे आजम को जानता भी है, गौसे आजम को मानता भी है। ये हमारे अजदाद की रविश रही है। उन्होंने हर दौर में सैयदना सरकार गौसे आजम को माना है, उनको हर दौर में पुकारा है। जब भी किसी को ठेस लगती थी तो वो मदद के लिए या गौसे आजम अल मदद कहा करते। जरा बोले सुभान अल्लाह, बोलो ये बात सही है कि नहीं? हमारे और आपके बुजुर्ग या अली मुश्किल कुशा या गौसे आजम अल मदद कहते थे कि नहीं कहते थे? अब आइए मैं आपको बताता हूँ। ना जाने किस तरीके से लोग ये दावा करते हैं कि हमने कुरान पढ़ा, उसमें 11वीं का सबूत नहीं मिला, हमने हदीस पढ़ा, उसमें 11वीं का सबूत नहीं मिला। मैंने कहा तुम कुरान के इतने बड़े आलिम नहीं हो कि तुम कुरान पढ़ोगे, कुरान के अंदर तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। यकीनन कुरान एक जामे कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कलाम उतारा है, इसके अंदर हर रत्बो याबिस पाया जाता है। तिबियानन लिकुल्ल शै, इस कुरान के अंदर सारी चीजों का वाज़ेह बयान है। मगर कुरान शरीफ को पढ़ने के लिए, कुरान शरीफ को समझने के लिए बहुत ज्यादा इल्म की जरूरत है, बहुत ज्यादा फिक्र की जरूरत है, बहुत ज्यादा समझ की जरूरत है। कुरान शरीफ को आपने सरसरी तौर पर पढ़ा, अल्लाह फरमाता है ये तिबियानन लिकुल्ल शै है, इसके अंदर हर शय का बयान है, हर शय इसमें मौजूद है, हर शय का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। मगर मैं आपसे पूछना चाहूं, बहुत सारे सवालात हैं, आप बताओ कुरान शरीफ में कहा है, आप नहीं बता पाओगे। अब कुरान समझने के लिए मुतबहिर आलिम का होना जरूरी है। अगर आप कुरान की रोशनी में कोई मसला पूछना चाहते हैं तो आप सोचें कि आपने जो पढ़ लिया है उसका तर्जमा पढ़ लिया है, इसी में कायनात की सारी चीज मिल जाए तो आप समझ नहीं सकते। जब तुम्हें उन चीजों के बारे में जानना है तो तुम्हें अहले इल्म से पूछना पड़ेगा, उलमा से राब्ता करना पड़ेगा, उलमा की बारगाह में आना पड़ेगा, बारगाह में उनके ज़ात अदब तय करना पड़ेगा। जब उलमा से पूछोगे तो ये तुम्हें बताएगा। आपको हर चीज अपने से नहीं मालूम हो जाएगी, मगर आलिम भी वो हो जो ईमान का पक्का हो, वलियों से मोहब्बत करने वाला, सहाबा के तरीके पर हो, मुस्तफा जाने रहमत का वफादार हो। जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह। ऐसा आलिम हो, उससे पूछने का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फस्अल अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, जो तुम नहीं जानते हो वो इल्म वालों से पूछ लो। ये कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है। अब आप कहो हम पूछेंगे नहीं, हम खुद पढ़ेंगे और कुरान से सारी बातें निकाल कर समझ जाएंगे, तो ये आपके बस की बात नहीं है। अगर आप सब समझ जाते तो अल्लाह पूछने का हुक्म न देता। बोलो, अल्लाह पूछने का हुक्म न देता। अल्लाह ने कहा फसअलू अहल ज़िक्र, जानकारों से पूछ लो, इल्म वालों से पूछ लो। इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो आप क्या करेंगे? पूछेंगे नहीं और मुनाफिकत फैलाना शुरू कर देंगे, अवाम को मुगालता देना शुरू कर देंगे, लोगों के अंदर फितना और फसाद फैलाना शुरू कर देंगे। आप पूछेंगे नहीं। अल्लाह कहता है पूछ लो अगर तुम नहीं जानते हो। फिर रब ने इरशाद फरमाया, फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से बड़ा एक इल्म वाला। इल्म की कोई इंतहा नहीं। तवज्जो, गौर से जरा समाअत। अल्लाह ने फरमाया
फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म से हर जानकार से बढ़कर जानकार है, हर इल्म वाले से बढ़कर कोई ना कोई इल्म वाला है। तो ये कह देना मैं सब कुछ जान लिया, मैंने कुरान में पढ़ा नहीं पाया, मैंने हदीस में पढ़ा नहीं पाया, आइए बात आ गई है तो मैं आपको बताता हूँ 11वीं का सबूत कुरान में कहाँ है, 11वीं कुरान में कहाँ साबित है, मैं आपको बता के जा रहा हूँ। मुकम्मल तवज्जो आपकी हमारी तरफ हो, जिंदा दिली के साथ समाअत फरमाए, ये उक़्दा हल हो जाएगा और उन्हें जवाब दे दीजिएगा। अगर वो सुन ना रहे हो या हमारी रिकॉर्डिंग पहुंचा दीजिएगा। जो पूछते हैं 11वीं का सबूत कुरान में कहाँ है, आप उनसे पूछिए, कहिए आइए मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत में कुरान शरीफ में रसूलों का जिक्र फरमाया, इरशाद फरमाया तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये रसूलों की जमात है जिसमें हमने बाज को फौकियत अता फरमाई, बाज को बाज पर हमने दर्जो बुलंद फरमाया, ये रसूलों की जमात है। हजरात जरा तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं हजरत, जरा आप लोग भी करम फरमा दें, आप हजरात भी तवज्जो, थोड़ी देर यार इत्मीनान रखें, आइए सुकून से इसको फिर लेके चले जाइए, मगर बात भी सुन लीजिए चचा, तवज्जो है। अगर आप कहें तो मैं इतनी अहम बात बयान करूं, वरना कोई जरूरत नहीं। आप सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान में एक जमात का जिक्र फरमाया, वो जमात किसकी है? रसूलों की। किसकी जमात है? रसूलों की। अल्लाह ने फरमाया तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, हमने जान लिया रसूल उसको कहते हैं जो साहिब शरीयत हो, जो शरीयत लेके आए वो रसूल कहलाता है। फिर एक गिरोह का जिक्र किया परवरदिगार ने, उसके अंदर कौन कौन है? अल्लाह ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने नबी का जिक्र फरमाया, जमा कसेगा इरशाद फरमाया, नबियों का जिक्र फरमाया। हमने जाना एक गिरोह रसूलों का है, एक जमात नबियों की है, एक नबी की जमात है, एक रसूलों की जमात है। ये बात हमने वाज़ेह तौर पर समझ लिया। रसूल वो होता है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों की हिदायत के लिए पैगंबर बना के भेजता है, उसे साहिब शरीयत बनाता है और वो लोगों के दरमियान तशरीफ लाता है, वो रसूल है। हमने देखा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक गिरोह को चुना है जो नबियों की जमात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहीं नबीयून फरमा करके उनका जिक्र फरमाया। वो नबी है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत मनसबे नबूवत पे फाइज किया, जिसे नबूवत अता फरमाई, वो नबियों की जमात है। ये दो ग्रुप आपने जान लिया, ये मुसल्लम है। कुरान में रसूलों का जिक्र है, कुरान में नबियों का जिक्र है। फिर आइए मैं आपको एक तीसरी जमात बताता हूँ, एक तीसरा गिरोह है, एक तीसरी जमात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, मेरा नबी अल्लाह का रसूल है। वल्लज़ीना मअहु, और जो उसके साथ हैं, उसके दोस्त हैं, उसके हवारी हैं, उसके साथ उठने बैठने वाले हैं, उसकी मदद करने वाले हैं, उनकी सलामत ये है, उनकी पहचान ये है। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, उनकी पहचान ये है कि कुफ़ार पर सख्त हैं, आपस में नर्म दिल हैं। ये तीसरी जमात है। मैंने कहा अल्लाह ने कुरान में रसूलों का जिक्र फरमाया, अल्लाह ने कुरान में नबियों का जिक्र फरमाया। ये तीसरी आयत में अल्लाह ने सहाबा का जिक्र कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों का जो जिसको साथी करार दिया, वल्लज़ीना मअहु से, ये सहाबा की जमात है। ये गिरोह रसूलों की खास हो गई, एक नबियों की खास हो गई, एक उन्हीं की खास हो गई जो नबी के सहाबा हैं, सहाबियों का जिक्र हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शोहदा का जिक्र कुरान शरीफ में किया, इरशाद फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि आए लोगों, जो अल्लाह खुदा में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, जिन्हें मुर्दा ना कहने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तंबीह फरमाई, ये जमात शहीदों की है। हमने कुरान में देखा नबियों का जिक्र है, कुरान में देखा रसूलों का जिक्र है, हमने कुरान में देखा मुस्तफा के सहाबा का जिक्र
जिक्र है। हमने कुरान में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस उम्मत के शोहदा का जिक्र है। हमने कुरान में देखा उलमा का जिक्र है। हमने कुरान में देखा सालिहीन का जिक्र है। फिर एक आयत हमने देखा जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ दुनिया वालों होशियार खबरदार, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐ लोगों, एक जमात और है जिसे अल्लाह का वली कहा जाता है। एक जमात और है जो वलियों की जमात है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ वलियों में कौन है? तुमने रसूलों को जान लिया, तुमने नबियों को जान लिया, तुमने सहाबा को जान लिया, तुमने शहीदों को जान लिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन लोग हैं जिनका अल्लाह ने वली कह के जिक्र किया है? जब वली का जिक्र कुरान में है तो पता चला कायनात में वलियों की एक जमात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तमाम ग्रोहों का जिक्र हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान शरीफ में एक और जमात का जिक्र किया जिस जमात को औलिया अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह रब्बुल इज्जत के वली वही होते हैं जो साहिबे तकवा होते हैं, जो परहेजगार होते हैं, जो नेक होते हैं, जो सालिह होते हैं, जो मुत्तकी होते हैं। अल्लाह ने फरमाया, इन औलियाउहु, अल्लाह के औलिया वही हैं जो तकवा वाले हैं, जो परहेजगार हैं। अल्लाह ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये मकाम मदह में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ सिर्फ जो है औलिया का जिक्र नहीं किया, बल्कि उनकी सिफात का जिक्र फरमाया, उनकी तारीफ फरमाई, उनकी तारीफ जिक्र फरमाई, उनका बयान कुरान में किया और जिक्र फरमाया कि सुनो सुनो, जो मेरी महबूबों की ये जमात है औलिया अल्लाह की, जो वली होते हैं, इनकी शान ये होती है, इनकी सिफत ये होती है, इनकी तारीफ ये है, इनकी शान ये है कि ये डरते नहीं हैं, ये निडर होते हैं और ये घबराते नहीं हैं। आखिरत से घबराते नहीं, दुनिया के अंदर डरते नहीं। ये मुबारक जमात है। गोया कि कुरान में अल्लाह ने वलियों का सिर्फ जिक्र नहीं फरमाया बल्कि वलियों की तारीफ फरमाया। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो, ने वलियों की तारीफ फरमाई। अब बताओ वली कौन है? इन्हीं से पूछना। अगर ये कहें वलियों में सिद्दीक मुराद है तो कहो सहाबा भी वली हैं, मगर वो सहाबियत के मनसब पे फाइज है। अल्लाह ने सहाबा का जिक्र कुरान में फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सहाबा का जिक्र फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथी बताया, तस्दीक करने वाला बताया। अल्लाह ताला ने उनका जिक्र फरमा दिया। वो वली है, ये जिनकी जमात मुराद है। जब कहें वलियों में सहाबा मुराद है और सहाबा की जात है तो आप कह देना उन्हें तो सहाबी कहा जाता है, वो तो सहाबी रसूल हैं, उनका जिक्र कुरान में है। कुरान करीम ने अलग से उनका जिक्र फरमा दिया है। बताओ औलिया की जमात में कौन है? वली किसको कहोगे? वली कौन कौन लोग मुराद हैं? वलियों की कोई फहरिस्त लाओ, फहरिस्त बनाओ और वलियों को उसमें दिखाओ। हजरत मोहतरम, बात यहाँ सहाबा की नहीं हो रही है, औलियाए कराम की हो रही है। उनसे कहो कि कुरान में जब जिक्र है तो हमें तुमसे फहरिस्त चाहिए। कयामत आ जाएगी, ये फहरिस्त नहीं बना सकते। आओ सुन्नियों के पास, इनसे पूछो औलिया कौन है, उनकी फहरिस्त क्या है। तो सुन्नी बोलेगा गौसे आजम औलिया है, औलिया के सरदार है, वलियों के वली है। गौसे आजम सुल्तानुल औलिया है, वलियों की फहरिस्त देखना है। आप आओ, आप हमारी जमात में आओ, पूरी फहरिस्त मुरतब हो जाएगी। गौसे आजम वली है, ख्वाजा पाक वली है, खुतब
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वली है, अलाउद्दीन साबिर कलियरी वली है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर वली है, सैयद सालार मसूद गाजी वली है। औलिया देखते चले जाओ। अल्लाह का फजल है कि कोई खत्ता, कोई इलाका खाली नहीं है जहां औलिया आराम फरमाना हो। हर जगह अल्लाह ने अपने इन महबूबों को भेजकर हमारे ईमान को ताज़गी अता फरमा दी। बेशक, बहुत खूब। अब औलिया का जिक्र होगा, फहरिस्त ही यहीं से बनती है। गौसे आजम, हमारा और आपका अकीदा यह है कि गौसे आजम दरमियाने औलिया, चूं मोहम्मद दरमियाने अंबिया। बेशक, अंबिया के गरोह में जिस तरीके से अर्फ व आला शान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है, बिला तमसील गरोहे औलिया में इसी तरीके से शान और अफजलियत मकाम और मर्तबा है सैयदना सरकार गौसे आजम। आप गौर कीजिए, जब अल्लाह ने कुरान में औलिया का जिक्र किया तो हम अगर जलसों में करें तो क्या गलत है? जरा बोलो। जो कुरान में जिक्र है उसका जिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और कुरान में जिक्र है तारीफ के साथ, मदह के साथ, तो हम और आप उनके नाम का जलसा करके अगर साल में एक मरतबा बैठकर उनकी तारीफ कर ले और सुन ले तो ये गलत कहाँ है? ये तो कुरान की सुन्नत है। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने तारीफ फरमाई है। जब रब ने तारीफ की है, कुरान में औलिया की तारीफ की है, तो हमारे स्टेजों से भी औलिया की तारीफ होती है। हमारे शोरा भी औलिया की मनक़बत पढ़ते हैं, हमारे उलमा भी औलिया की शान में किताबें लिखते हैं, हमारी आवाम भी औलिया की शान बयान करती है उनकी तारीखों के अंदर, और उनके लिए उनके इसाले सवाब की महफिलें मुनक्किद करती है। उन्हें उनके बारगाह में खिराज अकीदत पहुँचाने के लिए हम और आप जिक्र करते हैं। जब आपने सुन लिया कि औलिया का जिक्र कुरान में है तो आपने जान लिया कि जब औलिया का जिक्र है तो सैयदुल औलिया का मकाम क्या होगा, गौसे आजम का मकाम क्या होगा, जो तमाम वली विलायत के सुल्तान हैं, जो वलियों के बादशाह हैं, जिनकी विलायत में ये आलम है कि दुनिया जानती है। गौसे आजम ने फरमाया कदमी हाज़िही अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन में है। आला हज़रत बोल पड़े सरफला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जिनके तलवे को औलिया मस करते हो, तो जब औलिया का जिक्र कुरान में है तो हम गौसे आज़म का तज़किरा महफिलों में क्यों ना करें? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौसे आजम का बयान क्यों ना करें? अब आपने सुन लिया कुरान के हुक्म के मुताबिक, कुरान की रोशनी के मुताबिक आपने ये जान लिया कि गौसे आजम का तज़किरा करना कोई नई बात नहीं है, गौसे आजम का जिक्र करना कोई नई बात नहीं है, बल्कि कुरान में रब ने औलिया का जिक्र किया है तो हम औलिया का भी जिक्र करते हैं, सैयदुल औलिया का भी जिक्र करते हैं, सुल्तानुल औलिया का भी जिक्र करते हैं। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि गौसे आजम का जिक्र हो और उनसे जो चीजें मंसूब हो उनका जिक्र ना हो? गौसे आजम की तरफ 11वीं की निस्बत है, तो जब गौसे आजम का जिक्र होगा तो 11वीं का जिक्र होगा। जरा बोलो सब लोग, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जब गौसे आजम का जिक्र होगा तो 11वीं का जिक्र होगा। जब गौसे आजम का जिक्र होगा तो आपकी फजाइल का जिक्र होगा। जब गौसे आजम का जिक्र होगा तो आपकी करामतों का जिक्र होगा। जब गौसे आजम का जिक्र होगा तो आपकी सवाने हयात का जिक्र होगा। जब गौसे आजम का जिक्र होगा तो आपकी सीरत तैयबा का जिक्र होगा। पता चला कौन कहता है कि कुरान से 11वीं साबित नहीं है? आपके खादिम ने अल्हम्दुलिल्लाह इसी वक्त साबित कर दिया कि कुरान के अंदर इसी आयत से 11वीं करना साबित। जरा बोलें, आप लोग भी बोल रहे हैं। दरूद
दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे भाइयों, आप गौर फरमाइए। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी जिसमें औलियाए कराम का जिक्र है। औलियाए कराम के सरदार यानी सुल्तानुल औलिया वो गौसे आजम का जिक्र है। गौसे आजम से मंसूब ये 11वीं शरीफ है जो सरकार गौसे आजम को बहुत पसंद थी। उन्हीं की मुनासिबत से हमारे अकाबिरी भी 11वीं करते चले आए, हमारे असलाफ 11वीं करते चले आए, हमारे और आपके बाप दादा 11वीं करते चले आए। कौन कहता है कि कुरान और हदीस में इसका सबूत नहीं मिलता? अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई चीज बिला सबूत नहीं करते, हम जो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका सबूत रखते हैं। जहां कोई पूछ ले, जिस वक्त कोई पूछ ले, डंके के चोट पर दलाइल की रोशनी में उसका सबूत रखते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं। सुनो सुनो, हमारे इमाम ने बताया है। तुम कहते हो कभी कभी माअज़ल्लाह ये इल्जाम लगाते हैं और हम लोगों को धोखा देते हैं, कहते हैं गौसे आजम को ये लोग दस्तगीर कहते हैं। दस्तगीर सिर्फ अल्लाह है। बल्कि एक बदबख्त ने सराहतन उसने यूट्यूब के ऊपर बयान दिया, उसका बयान रिकॉर्ड है। वो कहता है कि सुन्नियों का अकीदा ये है माअज़ल्लाह कि कोई आदमी अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के दस्ते कुदरत से फिसल जाता है उसे हाथ बढ़ाकर गौसे आजम पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें दस्तगीर कहा जाता है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन किसी भी सुन्नी का ये अकीदा नहीं है कि गौसे आजम दस्तगीर का मतलब ये है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के ज़ात या सिफात में शरीक है। किसी सुन्नी का ये अकीदा नहीं है कि माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के दस्ते कुदरत से फिसले हुए को हाथ बढ़ाकर पकड़ने वाले को दस्तगीर कहा जाता है। नहीं नहीं, बल्कि हमारा अकीदा सुनो, ये हम पर इल्जाम लगाया जाता है। लोग झूठ बोलते हैं कि ये गौसे आजम को रब के बराबर बताते हैं। अरे मियां, परवरदिगार की जात बहुत बुलंद है, वो तो खालिक है, मखलूक का उससे क्या मुकाबला। हम तो गौसे आजम को नबियों के बराबर भी नहीं कहते, हम तो गौसे आजम को सहाबा के बराबर भी नहीं कहते। इसीलिए मैंने इमाम अहले सुन्नत का वो शेर पढ़कर बता दिया जो आला हज़रत ने लिखा है और अकीदा दिया है, बताया है। धोखे में बताओ, सहाबियत हुई, फिर ताबईयत, फिर आगे कादरी मंजिल है। गौसे आजम ने वाज़ेह लफ्जों में गौसे आजम के बारे में आला हज़रत ने लिखा, धोखा मत दो। तुम कहते हो ये शिर्क करते हैं, यहां शिर्क का मामला तो छोड़ो, शिर्क तो बहुत बड़ी चीज है। हम सुन्नी सहीहुल अकीदा लोग गौसे आजम को हज़राते अंबिया में भी शामिल नहीं करते। हज़राते अंबिया का मकाम बहुत बुलंद है। नबियों के बाद सहाबा की जमात है, उसका मकाम व मर्तबा है। सहाबा के बाद ताबईन का मकाम व मर्तबा है और ताबईन के बाद तबे ताबईन का मकाम व मर्तबा है। सैयदना सरकार गौसे आजम सहाबी नहीं है, इसलिए सहाबियत के जुमरे से बाहर हैं। आप ताबई नहीं हैं, आप तबे ताबई हैं। आला हजरत ने जब आपकी मनकबत लिखा तो साफ बता दिया, सहाबियत हुई, फिर ताबईयत, फिर आगे कादरी मंजिल है या गौस, यानी सहाबा का मकाम है, उसके बाद ताबईन का मकाम है और ताबईन के बाद सैयदना सरकार गौसे आजम की कादरी मंजिल है। आप बताओ शिर्क कैसे हो गया? हम तो सहाबा के साथ भी नहीं गिनते हैं। आला हजरत ने इस तौर पर आगे फरमाया, हजारों ताबई से तू फजू है, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। सहाबियत का मकाम है, फिर ताबईयत का मकाम है, तबे ताबई का फिर मकाम है। ताबईन के ताल्लुक से फरमाया कि तुम आपका मकाम व मंजिल आप तबे ताबई हैं, मगर हाल ये है कि ये ताबई वाली जमात ये इजमाई तौर पर, इजमाली तौर पर ये सहाबा के बाद फजीलत रखती है, उसके बाद तबे ताबई हैं, मगर फर्दन फर्दन जब गौसे आजम की जात को देखोगे तो फरमाते हैं हजारों ताबई से तू फजू है, ये तबका मुजमलन फाजिल है। या
हजारों ताबई से तू फजू है, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। बहुत कायदे से सुनिएगा, मैं आज तकरीर नहीं करने नहीं बल्कि आपके जहनो दिमाग के अंदर जो गर्दो गुबार बस गया हो उसे साफ करने के लिए आया हूँ। और गौसे आजम से आपकी अकीदत व मोहब्बत को, आपके रिश्ते अकीदा को, अकीदत को मैं मजबूत करने के लिए आया हूँ। आपके जहनो दिमाग को हाजिर करना चाहता हूँ। हजरत मोहतरम, ये मकाम है गौसे आजम का, साफ तौर पर बता दिया गया। अब लोगों को मुगालता देने की कोशिश होती है, कहते हैं 11वीं ना करो इसलिए कि 11वीं वाला जानवर हराम होता है, और माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन वो गंदे जानवर से 11वीं वाले जानवर के गोश्त की ताबीर करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम कौन हो? तुम्हें ये पावर किसने दिया है कि तुम हलाल को हराम ठहराओ, हराम को हलाल ठहराओ? ये पावर किसी और को नहीं है बल्कि ये शान है मुस्तफा की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को यह पावर दिया था, फरमाया वउहिल्ल लकुम मिनत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैकुमुल खबाइस। ये हुजूर की शान है कि वो जब चाहते हैं तो पाक चीजों को मोमिनों के लिए हलाल कर देते हैं और नापाक चीजों को मोमिनों के लिए हराम कर देते हैं। ये पावर और इख्तियार किसको है? हुजूर को। मगर जिसको पावर है उसको पावरफुल नहीं मानते। जिसको पावर है उसके बारे में लिखते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। मैं कुरान की रोशनी में आपके सामने ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, ये पावर मुस्तफ़ा करीम को है। अल्लाह ने कुरान में ये पावर दिया है, फरमाया वउहिल्ल लकुम मिनत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैकुमुल खबाइस। मेरे महबूब की शान ये है कि तुम्हारे लिए पाक चीजों को हलाल कर दें, गंदी चीजों को तुम्हारे लिए हराम फरमा दें। ये पावर मुस्तफ़ा करीम का है, ये इख्तियार मुस्तफा करीम का है। इसीलिए हुजूर ताजुश शरिया ने इसी की तर्जमानी की तो आप फरमाने लगे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हैबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये पावर, ये इख्तियार हासिल है हमारे और आपके प्यारे आका को। लोगों ने क्या कहा कि 11वीं शरीफ का गोश्त हराम है। मैं इसको भी आपके सामने क्लियर और वाजे करना चाहता हूँ। वाजे कर दूं? जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। बस ये 2-4 अहम मसाइल सुन लें, फिर इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिला तो तकरीर कर दी जाएगी। 11वीं शरीफ का गोश्त इन्होंने कहा हराम। बहुत सारे लोग जानते हैं, मुझसे तो मुनाजरे होते हैं, ये कहते हैं 11वीं ना किया करो, 11वीं करना जायज नहीं है। मैंने कहा तुमने कहां से जाना कि 11वीं का गोश्त हराम है? ये कहते हैं कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा है कि 11वीं का गोश्त हराम है। मैंने कहा जब कुरान उतर रहा था उस वक्त 11वीं हो ही नहीं रही थी। जब कुरान नाजिल हो रहा था, आप ही कहते हो, हम भी कहते हैं, अहदे हुजूर की जाहिरी जिंदगी में कुरान उतरा, फिर कुरान मुकम्मल हो गया, उसके बाद तो उतरा नहीं कुरान। बोलो, गौसे आजम सरकार की जाहिरी जिंदगी में आपकी पैदाइश नहीं हुई थी, फिर सहाबा के दौर में आपकी पैदाइश नहीं हुई, फिर ताबई के दौर में अब भी पैदाइश नहीं हुई। मैंने बताया सहाबियत, फिर ताबईयत, फिर आगे कादरी मंजिल। सहाबियत फिर ताबईयत। अहदे रिसालत ज़ाहिरी में गौसे आजम की पैदाइश नहीं हुई, सहाबा के दौर में गौसे आजम की पैदाइश नहीं हुई, ताबई के दौर में गौसे आजम की पैदाइश नहीं हुई। जब दौर आया तबे ताबई का, गौसे आजम पैदा हुए। अब बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने ज़ाहिरी में कुरान उतर रहा था, गौसे आजम मौजूद नहीं थे। सहाबा के दौर में गौसे आजम की पैदाइश नहीं, ताबई के दौर में गौसे आजम की पैदाइश नहीं। आप कहते हो कि गौसे आजम बाद के हैं, 11वीं साबित नहीं है। मैंने कहा हाँ, मैं भी कहता हूँ कि 11वीं का सराहतन जिक्र कुरान में नहीं है, मगर मैंने जो आपको इबारतुन नस से नहीं बल्कि दलालतुन नस से 11वीं साबित की
भी है। इस तरीके से औलियाए कराम का जिक्र है और औलियाए कराम के जिक्र में 11वीं साबित है। तो तुम कहते हो कि 11वीं का जिक्र कुरान में नहीं है, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब उस दौर में 11वीं थी ही नहीं तो कुरान में रोका किसको? जब उस दौर में 11वीं नहीं हो रही थी तो कुरान में आयत किसको रोकने के लिए उतरी? अहदे सहाबा में भी सैयदना सरकार गौसे आजम नहीं, ताबईन के दौर में भी नहीं। ये आयत पढ़ते हैं, कहते हैं आयत में लिखा हुआ है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इन्नमा हर्रमा, बेशक हराम किया गया, अलैकुम तुम पर, अल मैतता मुर्दार, वद्दमा और बहता हुआ खून। खून ये नापाक है, नजिस है, ये मुर्दार ही की तरह हराम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे फरमाया वल्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा, तुम्हारे ऊपर खून हराम किया गया, वल्लहमल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त हराम किया गया। ये कहते हैं उसके आगे लिखा हुआ है वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाए वो भी हराम है। मैंने कहा हाँ हाँ ये कुरान की आयत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाए, जो ज़बीहा गैरुल्लाह के नाम पर हो वो मुर्दार ही की तरह हराम है, वो खिंजीर ही की तरह हराम है। मगर तुमने ये कहा जान लिया कि 11वीं जो होती है वो जानवर गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह होता है। मियाँ ये बात आलिम मौलाना से मत पूछो, हमारी आवाम से पूछ लो तो ये भी बताएंगे कि जो 11वीं होती है तो जब जानवर ज़बह होता है तो गैरुल्लाह के नाम पर नहीं बल्कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर अल्लाह के नाम पर। जिंदाबाद अल्लाह मेरे भाइयों, अब आओ मैं बता देता हूँ इस आयत करीमा में किसे हराम फरमाया गया। आयत उतर रही थी, उस दौर में क्या चीज थी जिसे रोकने के लिए ये आयत करीमा उतरी है। ये 11वीं रोकने के लिए नहीं है, बल्कि उस जमाने में कुछ जानवरों को लोग अहदे जाहिलियत में छुट्टा छोड़ दिया करते थे, किसी न किसी के नाम पर उन्हें हिबा कर देते थे, अपने घर पे नहीं पालते थे, उन्हें चारा पानी नहीं देते थे और उसके बाद उनकी निशानी के तौर पर किसी का कान छेद देते थे, किसी के कान को काट देते थे, किसी के नाक को छेद देते थे और निशानी के तौर पर किसी के पैर या बदन में किसी जगह पर उस जानवर को दाग करके कोई निशान बना दिया करते थे। अब कान कटा जानवर दिखता था, नाक कटा जानवर दिखता था, दगा हुआ जानवर दिखता था, उसे पता चल जाता था। लोग देखते थे कि ये पालतू जानवर नहीं है बल्कि ये किसी के नाम पे छोड़ा हुआ जानवर है, जिसका कान कटा हुआ है या नाक कटा हुआ है या इसके बदन को दाग दिया गया है। लोग समझ जाते थे ये किसी देवी देवता के नाम पर छोड़ा गया है, ये छोड़ा हुआ जानवर है। वो चलता रहता था, खाता पीता टहलता रहता था। जब मिद्दत पूरी हो जाती थी तो उस जानवर को लेते थे और लोग जिस स्थान पर उसकी बलि देने की मन्नत मानते थे उसी स्थान पर ले जाकर के उसे ज़िबह नहीं करते थे बल्कि उसकी बलि चढ़ाया करते थे। जब कुरान उतर रहा था, मोमिनीन ईमान ला रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनों को हुक्म दिया, ऐ मोमिनों हलाल किए हुए जानवर को खाओ और जो गैरुल्लाह के नाम पर कान काट करके नाक काट करके या उनके ऊपर दाग कर छोड़ दिया जाता है, इनकी बलि चढ़ाई जाती है, ये जानवर तुम्हारे लिए मिसले मुर्दार और मिसले खिंजीर हराम है, तुम इन जानवर को ना खाओ। अब बताइए कुरान में किस जानवर को रोका गया था और ये जानवर किस जानवर को रोक रहे हैं? ये कहां पर लाकर सेट कर रहे हैं? वो आयत करीमा उतरी थी बलि देने वाले जानवरों के हराम होने की और इन बदमाशों ने, इन जालिमों ने लाकर के उसे 11वीं पे सेट कर। बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जरा सोचिए
ये कितनी बड़ी जुर्रत और जसारत है, ये कितना बड़ा जुल्म है कि जो उन जानवरों में आप क्या फर्क नहीं समझते? आप बखूबी जानते हैं उन जानवरों के को बलि देने में और 11वीं के जानवर को ज़िबा करने में, आप बताओ कोई फर्क है कि नहीं है? यकीनन फर्क है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये आयत करीमा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाई है, जब इसकी तफसीर उठाओगे, चाहे तफसीर मदारिक हो, चाहे तफसीर बैज़ावी हो, चाहे तफसीर जलालैन हो, आप तफसीर की किताबें उठाओ और उसमें जाकर इसकी तफसीर पढ़ो तो मुफस्सिरीन लिखते हैं, उस जमाने के मुफस्सिरीन ने लिखा, फरमाया कि इससे मुराद वो कान काटे वाले जानवर हैं, इससे मुराद वो दाग लगे हुए जानवर हैं जिनकी बलि चढ़ाई जाती है, ज़िबा नहीं किया जाता है। अब बताइए कहाँ बलि वाले जानवर, कहाँ अल्लाह के नाम पर ज़िबा किए हुए जानवर, इनको उनके साथ मिला दिया और कह दिया कुर्बानी का गोश्त हराम है। ये हलाल गोश्त को कौन होते हैं? जो अहले ईमान ज़िबा करते हैं उसे ये हराम कहने वाले। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ ईमान वालों की क्या कदर है, अहले ईमान की क्या शान है। वहाँ बलि चढ़ाने वाले जानवरों की बात थी, उसे रोका गया था, उसके ज़िबा करने वाले ईमान वाले नहीं हुआ करते थे। जब बात ईमान वालों की आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास सहाबा की एक जमात पहुंची और पहुंचने के बाद उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जानवर ज़िबा करते हैं अपने लिए गोश्त खाने के लिए, जानवर तो ज़िबा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हमारी आदत बिगड़ी हुई है। पहले वाली आदत है, हम जब आपने जो दुआ बताई है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ज़िबा करने वाली, ये आपने अभी जल्दी ही बताई है, हम लोग इस पर अमल तो करते हैं मगर आदत पुरानी है। या रसूल अल्लाह कभी कभी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना भूल जाते हैं। क्या कहा? साहबा ने क्या पूछा हुजूर से? हुजूर ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया था, नबी ने आयत पढ़ के सुना दी कि ऐ लोगो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला तअकुलू मिम्मा लम यज़्किरिस्मिल्लाहि अलैहि, वो जानवर ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया। आयत उतर आई, नबी ने हुक्म पढ़कर सुना दिया, सहाबा उस पर अमल भी कर रहे हैं मगर आदत इतनी जल्दी नहीं बदलती। समझ में आ रही बात? आदत इतनी जल्दी बदलती नहीं है। आयत आ गई, सब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ज़िबा करते हैं, मगर जो पहले से आदत थी अब भूल जाते हैं। किसी से बात करने लगे, जानवर ज़िबा कर दिया, अपने गाहकी कस्टमर बुलाने लगे, जानवर ज़िबा कर दिया, कहीं दूसरी तरफ मसरूफ हुए, जानवर ज़िबा कर दिया, बहुत से जानवर ज़ाया होने लगे। ये सहाबी हैं, समझ रहे हैं हल मुस्तफा के पास है। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कोई जरूरत है, कहां चलोगे? नबी के पास चलो। सहाबा ने बावजूद इसके की आयत आ गई है, हुक्म आ गया है, उन्होंने कहा हुजूर कोई हल निकालेंगे। आए सहाबा हुजूर के पास, कहा या रसूल अल्लाह, आयत उतर चुकी है, हम सब जानते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ही ज़िबा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम भूल जाते हैं, ऐसे हालत में हमें जानवर फेंकना पड़ता है, बड़ा नुकसान होता है, बड़े बड़े जानवर अरब में ज़िबा होते हैं। या रसूल अल्लाह कभी कभी हम ऊंट ज़िबा करते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना भूल जाते हैं, या रसूल अल्लाह क्या करें? हुक्म तो कुरान का ये आया है, ला ताकुलू मिम्मा यज़्कुरिस्मिल्लाहि अलैहि, जिस पर अल्लाह का नाम न लिया जाए उसे ना खाओ। या रसूल अल्लाह क्या हम भूल करके जिन पर अल्लाह का नाम नहीं ले पाते हैं उन ज़िबाशुदा ऊंटों को फेंक दें, क्या करें? तो हुजूर ने फरमाया कुलू हो फइन्ना तस्मियतल्लाहि फी कुल्ले क़ल्बि इम्रिइन मुस्लिमिन, अगर भूल का छूट जाता है तो वो जानवर फेंको मत, उसे खा लिया करो, इसलिए कि अल्लाह का नाम मोमिनों के दिल में मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती सोहेल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। आपके सामने मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ, हदीस शरीफ पढ़ पढ़ करके दलीलें दे रहा हूँ। कुरान में क्या आया था? मत खाओ जिस पर नाम न लिया जाए। हुजूर ने फरमाया वो उनके लिए है जो जानबूझ के नाम न लेते हो, जो जानबूझ के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर छोड़ देते हो। पता चला जानबूझ कर नहीं लिया नाम तो दिल में नफरत है, अदावत है, वो जानवर फेंक दो।
और अगर कोई मोमिन भूल जाए तो वो जानवर ज़िबाह करके खा लो। फरमाया कुलू हो, मैं बार बार हदीस रिपीट कर देता हूँ ताकि एक बार में अगर साफ रिकॉर्ड ना हुआ हो तो दोबारा रिकॉर्ड हो जाए। दोबारा कोई सुनना चाहता हो तो ये आयत भी सुन ले, ये हदीस भी सुन ले, नोट कर ले, और जब देखना हो देख ले, पूछना हो तो पूछ ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुलू हो, उसे खा लो, फइन्ना तस्मियतल्लाही, क्योंकि अल्लाह का नाम फी कुल्ले कल्बिन, हर दिल में होता है। रिम मुस्लिमिन, जो दिल साहिब ईमान होता है, मोमिन का दिल होता है, उसके दिल में अल्लाह का नाम होता है। वो भूल कर गया, भूल कर नाम नहीं लिया तो दिल में तो मौजूद है, उसका दिल तो अल्लाह के नाम पर मुतमईन है, भूल गया तो उसे खा लो। हुजूर फरमाते हैं अगर मोमिन बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना भूल जाए मगर मोमिन ने ज़बाह किया है, हुजूर फरमाते हैं खा लो। और ये कहते हैं मोमिन ज़बाह करें, मौलाना साहब ज़बाह करें, इमाम साहब ज़बाह करें, खतीब साहब ज़बाह करें, हाफिज साहब ज़बाह करें, आलिम साहब ज़बाह करें, और ज़बाह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर भी पढ़ें, तब भी ना खाओ, इसलिए कि ये गौसे आज़म की नियाज़ दिलाएगा। मैं रसूलुल्लाह की मानूं या इनकी मानूं, हमारे लिए तो हुजूर का कौल है, मोमिन का मकाम है। हुजूर फरमाते हैं अगर ईमान वाला है भूल भी गया है तो खा लो। और तुम कहते हो ईमान वाला क्या, बल्कि आलिम मौलाना इमामों पाबंद आदमी अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करता फिर भी हराम। जरा बोलो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मोमिन नाम लेना भूल जाए तो उसे, समझ गए ना, और ये कहते हैं उसे छोड़ दो, फेंक दो, ये हराम है, नाजायज है। आप इनसे पूछिए कि हुजूर फरमाते मोमिन का ज़बीहा खा लो, वो साहिब ईमान है, और तुम ये आलिम हैं, हाफिज कारी, इनसे 11वीं शरीफ के लिए जानवर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ज़िबाह करवाया जाता है। फिर उसके बाद हलाल तरीके से पाक पानी के अंदर पाकीज़ा तौर पर बनाया जाता है। वो जानवर हराम कैसे हो गया? तुम कहते हो अभी हराम नहीं हुआ, जब इस पर फातिहा पढ़ेंगे। मैंने कहा फातिहा क्या है? फातिहा तो इसलिए फातिहा कहा जाता है कि फातिहा में सूरह फातिहा पढ़ा जाता है। जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। फातिहा को तस्मियतुल कुल बेसबबिल जुज़ के तौर पर उसको फातिहा इसीलिए कहते हैं कि उसमें सूरह फातिहा की तिलावत होती है। जैसे पूरे पारा का नाम अलिफ लाम मीम, पूरे पारा का नाम अम्मा यतसाअलून, सयाकूल, तिलकर रसूल, ये पहला लफ्ज लेकर के पूरे पारे को नाम दे देते हैं। तो क्या पूरे पारे में अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम ही लिखा रहता है? नहीं, पूरा पारा है, 20 सफ़ात हैं हाफ़िज़ कुरान के मुताबिक। उन पूरे 20 सफ़ात में आयते करीमा लिखी हुई हैं, मगर नाम दिया जाता है पहले वाले जुमले से। पहला जुमला बोले उसी से नाम दे दिया गया, पता चला कुल को जुज का नाम दे दिया गया। अब फातिहा को फातिहा इसलिए कहा जाता है कि उसमें सूरह फातिहा की तिलावत होती है, सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। सूरह फातिहा आप सब लोग जानते हैं कितनी अहम चीज है। क्या सूरह फातिहा पढ़ने से कोई चीज नापाको हराम हो जाती है? क्या सूरह फातिहा पढ़ने से कोई चीज नाजायज हो जाती है? नहीं नहीं, नमाज के अंदर सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। हज़रत मोहतरम अल्लाह के नबी ने फरमाया ला सलाता इल्ला बिफातिहतिन मिनल किताब, जिस नमाज में फातिहा नहीं वो नमाज मुकम्मल नहीं। हुजूर ने फातिहा के बगैर नमाज को नामुकम्मल बता दिया। तुम्हें फातिहा से इतनी चिढ़ हो गई कि अगर खाना सामने रखकर कोई फातिहा पढ़ दे तो तुम उसे हराम करार देते। तवज्जो है, अगर सूरह फातिहा पढ़ने से कोई चीज नापाक और नजिस और हराम हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको, इस सूरत को इतना एहतमाम क्यों अता? ये सूरत को कुरान के सबसे पहले जिक्र किया गया। फातिहा से कुरान शरीफ शुरू होती है।
ये सूरह फातिहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, जिसे आप सब लोग पढ़ते हैं, अक्सर लोगों को याद है, यही सूरह फातिहा है। इसकी फजीलत है, इसका नाम, इसका मकाम व मर्तबा कितना बुलंद है। हजरात उस पर गुफ्तगू की जाए तो पूरा वक्त इसी में निकल जाएगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये सूरह फातिहा पढ़ी गई और फातिहा पढ़ दिया गया जिस खाने पर, वो खाना हराम कैसे हो गया? ये लॉजिक समझ में नहीं आती है। हराम तो तब होता है जब उसमें कोई हराम चीज शामिल हो जाए, हराम तरीके से उसे लाया जाए, हराम तरीके से पकाया जाए, या हराम की कमाई हुई दौलत से कोई चीज लेकर के हासिल की जाए तो वो हराम रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का माल हलाल है, जायज तरीके से कमा कर उससे ग्यारही करते हैं, इसलिए हमारी ग्यारही हराम नहीं। जिनकी दौलत हराम है उनके लिए ग्यारही हराम। जरा सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। जिनकी दौलत हराम, वो लोग हराम कहते हैं, जानते हो, जिनकी दौलत हराम है। हजरत मोहतरम आप गौर फरमाइए, ये 11वीं शरीफ का महीना है। हम और आप गौसे आजम से अकीदत रखने वाले हैं, गौसे आजम से मोहब्बत रखने वाले हैं। अब आइए जरा शान सुन लीजिए। अब तक तो मोतरजीन के मैं जवाब, एतराजात के जवाब दे रहा था। चंद मिनट में गौसे आजम की शान अपनी जबान से, मैं टूटी फूटी जबान से जो कुछ मुझे अल्फाज मैसर हैं उन अल्फाज में करता हूँ। आपकी शान तो बहुत बुलंदो बाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली वो होते हैं जो तकवा वाले होते हैं, जो मुत्तकी होते हैं, जो परहेजगार होते हैं। और गौसे आजम की परहेजगारी में कोई शक नहीं कर सकता। तुम लाख घिट्ठे बना लो, पूरी जिंदगी छिल्ले लगाते फिरो, मगर तुम्हारा तकवा उसमें आर को नहीं पहुंच सकता जिसमें आर को गौसे आजम का तकवा पहुंचा हुआ है। तुम रोजा होश में आकर रखना शुरू करते हो, मगर गौसे आजम का रोजा देखो, आप पैदा हुए हैं, आपके बारे में ये मशहूर हो गया, इन्ना वलदन फिल अशराफ, सैयदों के घर के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है। लम यरदी फी अय्याम शहर रमजान, रमजान के महीने में वो दिन में दूध नहीं पीता। ये बात खबर फैल गई थी, मशहूर हो गई थी, अतनाफ अतराफ में सब लोग जानते थे कि सैयदों के घर में जो अब्दुल कादिर पैदा हुए हैं वो रमजान के दिनों में दूध नहीं पीते हैं, मतलब रमजान में रोजा रखते हैं। इसीलिए शायर बोल पड़ा, रहे मुत्तबे अहकाम शरीयत इब्तिदाई से, न छूटा शीर खारी में भी रोजा गौसे। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जरा सारे लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। राशिद भाई की फौज चली गई क्या? बरेली शरीफ चलाए थे आप थे तो बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे थे, बड़ी भीड़ थी। मगर आप लोग सिर्फ बाहर वालों को सुनते, मैं बहराइच वाला हूं तो मुझको नहीं सुनेंगे। मैं घर वालों का हक पहले होता, बोलो होता है कि नहीं होता? पहले घर वालों का, पड़ोस वालों का हक होता। हम दयारे सैयदे सालार मसूद गाजी से आए, जरा मचल कर बोले सुभान अल्लाह। आपकी करम, आपके करम के साए में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुल्क ही नहीं, आलम इस्लाम उनके एहसानात के बोझ के नीचे दबा हुआ है, जिसे सैयद सालार मसूद गाजी कहा जाता है। बेशक सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है, आपकी वाला सिफात। तो मैं औलियाए कराम का जिक्र कर रहा था। अब आपके दिल में गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से और 11वीं के ताल्लुक से शुकूक व शुबहात ज़ाइल हो गए होंगे। अब आइए अकीदत व मोहब्बत में गौसे आज़म की शान मुलाहिज़ा फरमाएं। ये बरेली के अहमद रज़ा नहीं कह रहे हैं, बल्कि बगदाद के गौसे आज़म फरमा रहे हैं। जरा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सैयदना सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, हमें और आपको बताते हैं, फरमाते हैं, लौ काना मुरीदी फिल मशरिक व अना फिल मगरिब
लौ नादा बेइस्मी फी करबतिन लअफरजतुहा। आप गुन्नतुत तालिबीन में लिखते हैं, फरमाते हैं मेरा नाम लेने वाला, मेरा चाहने वाला अगर दुनिया के किसी एक कोने में हो और मेरी तवज्जो दुनिया के दूसरे किनारे में हो, लौ नादा बेइस्मी, अगर मेरे नाम के साथ मेरी दुहाई देता है फी करबतिन किसी मुसीबत में, लअफरजतुहा, तो उसकी सदा ज़बान पे बाद में आती है, मेरी मदद पहले पहुंच जाए। फरमाते हैं अगर मेरे नाम की कोई दुहाई देता है तो मेरी मदद उसके लिए पहले पहुंच जाती है। इसीलिए हम आपको दस्तगीर कहते हैं। दस्तगीर का मतलब मदद करने वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अल्लाह के बराबर कर दिया, दस्तगीर तो सिर्फ अल्लाह है, मदद वही कर सकता है। मैंने अहद के लिहाज से, उहदे के लिहाज से, वो खालिक है यहाँ मखलूक के लिहाज से, और मखलूक में औलिया के लिहाज से कहा है, अपने उनके जमाने के लिहाज से कहा है। हजरत मुहतरम, अगर कोई यही कहता है कि दस्तगीर तो अल्लाह है, आजम तो अल्लाह है, सिर्फ उसी को कहा जाए, इसलिए गौसे आजम नहीं कह सकते, दस्तगीर नहीं कह सकते, मुश्किल कुशा नहीं कह सकते, तो मैं उससे पूछना चाहता हूं कि तो फिर बताओ क्या हजरत फारूक आजम को आजम कह सकते हैं? तुम्हारा जवाब क्या है? सिद्दीक अकबर को अकबर कह सकते हैं? कह तुम्हारा जवाब क्या है? तुम कहोगे सिद्दीक अकबर, मैं कहूंगा आप भी तो कहते हो अल्लाहू अकबर, जब तुम अल्लाहू अकबर कहते हो तो सिद्दीक अकबर क्यों कहते हो? क्या तुमने सिद्दीक अकबर को माज़अल्लाह रब के बराबर कर दिया? तुमने भी तो शिर्क कर डाला। तुम कहते हो फारूक आजम, हम कहते हैं गौसे आजम, फारूक आजम भी, गौसे आजम भी, हम कहें गौसे आजम तो ये शिर्क हो जाए, और तुम्हारा फारूक आजम कहना शिर्क ना हो। हम कहें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गनी का लफ्ज बोला गया है, मगर तुम उस्मान गनी को गनी कहते हो, तो क्या ये शिर्क हो गया? बराबरी हो गई। अगर हजरत अली को मुश्किल कुशा कह दिया जाए तो क्या बराबरी हो जाएगी? नहीं नहीं, बल्कि वो खालिक है, यह मखलूक है। खालिक और मखलूक में कोई बराबरी ही नहीं है। अल्लाह अकबर है अपनी जात से, अल्लाह आजम है बेजाते खुद, अल्लाह गनी है अपनी आप से, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुश्किल कुशा है अपने आप से, वो दस्तगीर है बेजाते खुद दस्तगीर है, और जो इसके बंदे हैं ये दस्तगीरी उसी ने अता की है, ये मुश्किल कुशाई उसी ने अता की है, ये अकबरी उसी ने अता फरमाई है, ये आजम होने की शान उसी ने अता फरमाई है। इसलिए कोई मुकाबला नहीं, मुकाबला नहीं, बराबरी नहीं है। तुम जिस तरह सिद्दीक अकबर फारूक आजम कहते हो, इसी तरह हमें भी गौसे आजम और हमें भी गरीब नवाज मुश्किल कुशा कहने दिए। वरना कहने की बात हो तो मैं आपको कुरान के हवाले से एक बात और बता दूं, जो चीज अल्लाह के लिए बोली जाती है वही चीज बंदों के लिए बोली जाती है, और हर आदमी जानता है इसमें कोई शिर्क नहीं है। ऐसा कि नहीं कि जो अल्लाह के लिए लफ्ज बोला गया वही लफ्ज बंदों के लिए बोला जाता है। मैंने ये 2-4 मिसालें दी हैं। अब एक मिसाल मैं कुरान शरीफ से देता हूं। आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं, सूरह बकर की आखिरी आयतें जब आप पढ़ें तो आप पढ़ेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको दुआ मांगना सिखाता है। आप कहो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करो तो कहो वगफिर लना, अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा दे, वरहमना, तू हम पर रहम फरमा। क्यों? अंता मौलाना, इसलिए कि तू मौलाना है। सब लोग हाथ उठा के बोलो ये लफ्ज़े मौलाना बताओ कुरान शरीफ में है कि नहीं? सूरह बकरा की आखिरी आयतों में है कि नहीं? ये अल्लाह ने अपने लिए बुलवाया, ये लफ्ज अल्लाह ने अपने लिए बुलवाया कि तुम लोग दुआ करो तो कहो वगफिर लना वरहमना अंता मौलाना, तुम कहो ए रब तू मौलाना है। कुरान में रब ने कहा कि मेरे लिए तुम लोग अपनी जबान से कहो अंता मौलाना, ऐ परवरदिगार तू मौलाना है। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताओ मौलाना का लफ्ज अल्लाह के अलावा किसी को नहीं बोला जाता? बोलो, किसी ग्रोह में, किसी जमात में, यहाँ स्टेज पर जितने लोग आए, हजरत अल्लामा मौलाना, राशिद साहब का नाम आया अल्लामा मौलाना, आरिफ साहब का नाम आया अल्लामा मौलाना,
कारी शबीउल कमर का नाम आया, अल्लामा मौलाना, जितने आलिम मौलाना आए सबको मौलाना, बल्कि अल्लामा तो कम मशहूर है, मौलाना तो हर आदमी बोलता है। मौलाना लोग आ गए, मौलाना लोगों ने खाना खा लिया, मौलाना वहां से चले, मौलाना आए कि नहीं आए, मौलाना मस्जिद में है कि नहीं, मौलाना मदरसे में मौजूद है कि नहीं, अल्लामा भी कोई नहीं बोलता, सबके जबान पर नाम है, हर आदमी मौलाना मौलाना कहता है। अब सुन्नियों में है तो यहाँ भी मौलाना मौलाना कहा जाता है, और उनकी जमात में है तो वो भी अपने मौलाना को मौलाना कहते हैं। बताओ कहते हो कि नहीं कहते हो? अब तुम्हारा इमाम, तुम्हारा आलिम, तुम्हारे मदरसे में पढ़ाने वाला, मस्जिद में इमामत करने वाला, तुमने उसको वो लफ्ज कह दिया जो कुरान में अल्लाह के लिए कहा गया है। आखिर कैसे कह दिया? क्या तुमने अपने इमाम को अल्लाह के बराबर समझ लिया? क्या अपने मुअज्जिन को अल्लाह के बराबर समझ लिया? क्या अपने खतीब को अल्लाह के बराबर समझ लिया? क्या अपने मुदर्रिस को अल्लाह के बराबर समझ लिया? इन्हें मौलाना क्यों कहते हो? मौलाना तो कुरान में रब के लिए बोला गया है। तो इनकी तरफ से भी यही जवाब होगा कि हम अपने इमाम को, अपने मुअज्जिन को, अपने खतीब को, अपने आलिम को मौलाना कहते हैं। तो उसका मतलब यह होता है कि इन्हें मौलाना अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह खुद से मौलाना है। तो जब तुम अपने इमाम के लिए, अपने खतीब के लिए, अपने मुअज्जिन के लिए ये कह सकते हो, तो वही तावील हम गौसे आज़म के लिए करते हैं, वही गरीब नवाज के लिए करते हैं, वही हज़रत अली मुश्किल कुशा के लिए। बताइए, बात समझ में आई? वाज़े तौर पर जहन में बैठी कि नहीं बैठी? इसलिए धोखा न खाना। गौसे आज़म का की शान बहुत बड़ी है। आप फरमाते हैं अगर मेरा चाहने वाला कोई जानिबे मशरिक में हो, मेरे नाम को लेकर दुहाई में, मेरे नाम को लेकर के पुकारे, तो फरमाते हैं मैं उसकी मदद करता हूँ। आप फरमाते हैं नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमा, मैंने पूरे रूए जमीन को ऐसे देखा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, जैसे राई के एक दाने को हथेली पे रख के देखा जाता है। गौसे आज़म की निगाह ये है, उनकी निगाह विलायत ये है, उनकी बसारत व बसीरत ये है। आप खुद इरशाद फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, हज़रत सरकार गौसे आज़म खुद फरमाते हैं कसीदा गौसिया के अंदर, आप फरमाते हैं दुनिया वालों सुनो सुनो, तुम्हारे शेख की शान क्या है, तुम्हारे इमाम की शान क्या है, गौसे आज़म की शान क्या है। आप खुद बयान फरमाते हैं वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन तमर्रु व तक़्तदी इल्ला अताली, दुनिया के अंदर जितने लम्हे गुजरते हैं, जितनी घड़ियां गुजरती हैं, जितने साथ गुजरते हैं, ये सब नहीं गुजरते इल्ला अताली, मगर बारगाह गौसियत में हाजिरी देते हैं। अब बारगाह गौसियत में सलामी के लिए पेश होते हैं। जब इजाजत मिलती है तो नेमतें आपको अता हो जाती हैं। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलें सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म की ये शान है, तभी आला हजरत ने इसकी तर्जमानी की। इरशाद फरमाया हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी खामा तेरा, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। और फरमाया क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जिसको निस्बत हो गई गौसे आज़म से। इस आयत में अल्लाह ने वलियों की तारीफ फरमाई, कहा अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम, ऐ दुनिया वालों जो हमारे बंदे हैं, वली हैं, उन्हें डर नहीं लगता, उन्हें वो निडर होते हैं, बेखौफ होते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। करबला में इमाम हुसैन सामने यजीदी फौज, हाथों में तलवार, नेज़े, बर्छी, भाला, मगर हुसैन को डर नहीं लगता। जरा बोले, मचल के बोले। कारी राशिद साहब जितना बोल रहे थे उतनी आवाज ना निकालें, फिर भी जरा बोल दें सुभान अल्लाह। गौसे आज़म सैयदुल औलिया हैं, जो अल्लाह का वली होता वो डरता नहीं है। आप वलियों की शान देखते चले जाएं, एक एक नाम लेकर के मैं सुनाऊं तो बड़ी लंबी तकरीर यहां से शुरू हो जाएगी। गरीब नवाज अजमेर आए,
उनको डर लगा, हालात बहुत खराब थे, डर लगा। जरा बोलो, वो डरते नहीं है। सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच में आए, नौजवानी थी, आज से 1018 साल पहले उनकी शहादत हो गई। उस वक्त आए थे, डरे वो, जो अल्लाह का वली होता है वो, जरा मचल के बोलो, डरता, वो बेखौफ होता है, कुरान ने कहा। और जो उससे जुड़ जाते हैं उन्हें बेखौफ बना देता है। जरा बोले बोले मचल कर बोले। गौसे आजम के नाम ले, गौसे आजम के चाहने वालों, हम 11 इसलिए कहते हैं कि दुनिया हमें डराने की कोशिश करती है और गौसे आजम हमें निडर बनाते हैं। जरा बोलो बोलो, दिलों से क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जिसके ताल्लुक गौसे आजम से हो, जो गौसे आजम से डर जुड़ जाता है, उसका भी डर खत्म हो जाता है, वो डर निकाल देता है, फिर वो डरता नहीं है। दुनिया में रहता है तो निडर रहता है, अपने असलाफ के नक्शे कदम पे रहता है, निडर होकर के जिंदगी गुजारता है, उसके अंदर बुज़दिली नहीं होती है। वो कहता है कमाते हैं वो भी अल्लाह के लिए, लुटाते हैं वो भी अल्लाह के लिए, जीते हैं वो भी अल्लाह के लिए, मरते हैं वो भी अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जरा सा बिगड़े क्या, जरा सी तेज आंधी चली, पत्ता खटका, हम और आप थर थर कांपने लगे। फिक्र हो गई हमारी बस्ती को कौन बचाएगा, कौन बचाएगा, इलाके को कौन बचाएगा। हम और आप फिक्र करने लगे, जो काम हमारा नहीं हम उस काम पे लग गए। मियां, हमें हिफाजत के लिए नहीं पैदा किया गया, हमें इबादत के लिए पैदा किया। बेशक, जरा सब लोग बोले, हमें इबादत के लिए पैदा किया गया। आप अपने काम पे लग जाओ, तुम इबादत करने लगो, रब की रहमत हिफाजत करने लगे। औलियाए किराम पर जब मुश्किलात आती थी तो वो हिफाजती तदबीर नहीं करते थे, वो इबादत में और ज़ौक़ बढ़ा देते थे। हम और आप इबादत में लगे, नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, तिलावत करें, नेक बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं। अगर गौसे आजम के रास्ते पर चलेंगे तो निडर हो जाएंगे। गौसे आजम के रास्ते पर चलो। और एक सिर्फ आपसे मैं गुजारिश करता हूं एक बात की, कि गौसे आजम को झूठ पसंद नहीं था, इसीलिए अशरफी दिखा दिया, झूठ नहीं बोले। जब झूठ पसंद नहीं तो झूठे पसंद नहीं। गौसे आजम की महफिल में बैठने वालों, आज गौसे आजम से अपनी अकीदत जोड़ने के लिए मुझे भी चंदा दे दो। दोगे? आप कहोगे सब तो कारी राशिद साहब ने ले लिया, आप बचाइए क्या? दोगे कि नहीं दोगे? दोगे चंदा? जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग देंगे। हमें चंदे में आपकी रकम नहीं चाहिए, एक चंदा चाहिए। वो चंदा ये है कि आज ये अहद कर लें कि झूठ नहीं बोलेंगे। बोलो बोलो, मेरे चंदे पर आपके जेब पे बोझ नहीं पड़ेगा, मगर बोझ पड़ेगा कदम कदम पे। मोबाइल से बात कर रहे हो, चलते फिरते, उठते बैठते, कारोबारों, तिजारत, लेन देन, दुकान मकान, खेत खलियान। अगर आप झूठ नहीं बोलोगे क्या तिजारत नहीं चलेगी? तिजारत तो हुजूर ने फरमाई है और हजरत हलीमा को सबसे अच्छा मुनाफा कमा के दिया है। शाम के बाजार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब तिजारत फरमाई, उसमें भेगा गेहूं अनाज अलग कर दिया, सूखा अलग कर दिया, लोगों को बता दिया ये भीगा, इसका रेट अलग है, ये सूखा है, इसका रेट अलग है। तिजारत ऐसी हुई कि हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, किसी के साथ मुझे तिजारत में इतना फायदा नहीं हुआ जितना फायदा मुझे हुजूर के साथ तिजारत में हुआ। झूठ बोलकर तिजारत से बरकत खत्म हो जाती है। हजरत खदीजतुल कुबरा, ये सब कतेल से हजरत खदीजतुल कुबरा, आपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ तिजारत फरमाई। तिजारत में झूठ न बोलो, झूठ की नहूसत आ जाती है, बरकत खत्म हो जाती है।
सच बोलकर तजारत करो, सच्चाई के साथ तजारत करो। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तजारत में झूठ बोल दिए, बरकत खत्म हो गई। घर में झूठ बोले, बरकत खत्म हो गई। रिश्ते में झूठ बोले, बरकत खत्म हो गई। खानदान में झूठ बोले, बरकत उड़ गई। आपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी पटीदारी में झूठ बोला, बरकत खत्म हो गई। इसलिए बरकत को बचाना है तो झूठ बोलना बंद करो, सच्चाई पे कायम हो जाओ। आज हमारे मुआशरे में मैंने देखा है बहुत सारे लोग नमाज भी पढ़ते हैं और दीगर अहकाम की पाबंदी करते हैं, सच बोलते हैं, मगर दूध जब बेचते हैं तो पानी जरूर मिला देते हैं। ये बताओ, फरेब देना, धोखा देना, ये तुम्हारे मजहब ने तुम्हें नहीं सिखाया है। दूध के अंदर पानी मिला करके, पानी मिलाना अपना हक समझते हैं। आप पैसा लेते हैं दूध का, बेच देते हैं पानी। पानी को दूध के बराबर बेचने वालों, ये फरेब, ये धोखा है। कयामत में तुम्हारी गिरफ्त होगी। परवरदिगार आलम के सामने जब तुम्हें पेश किया जाएगा, वहां तुमसे पूछा जाएगा तुमने अपने भाई को धोखा दिया, गद्र किया, फरेब किया, तुमने फराड और मक्कारी से उससे पैसा ले लिया। ये बताओ, इसे तुमने पानी दिया था दूध कह करके, आज लाओ कयामत में उसका मुआवजा दो। तुम क्या ला करके दोगे? वहां तुम्हारी कहां भैंस लग रही होगी, वहां परेशानियों में मुब्तला होगे, तुम्हारी नेकियां छीन कर उसको दे दी जाएगी। आज तुम बड़े अक्लमंद समझते हो अपने आप को कि तुम पानी के पैसे लेकर के पानी फरोख्त कर रहे हो। ये पानी नहीं, ये तुम्हारी नेकियां फरोख्त हो रही हैं। कयामत में ये नेकियां तुम्हारे भाइयों को दे दी जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए होश में आओ। गौसे आजम की महफिल में बैठने वालों, यह दो पैमान करो कि इंशाअल्लाह ताला आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। घर में हमारी माएँ बहनें इसकी पाबंदी करें, नमाज की आप पाबंदी करें। आप सब लोग झूठ से बचो, झूठ कबीरा गुनाह है। हुजूर फरमाते हैं इन्नल किज़्बा मिनल कबाइर, झूठ कबीरा गुनाह है। आज बहुत लोग झूठ बोलते हैं और गुनाह का एहसास भी नहीं होता। जब रात में लेटते हैं तो सोचते भी नहीं कि दिन में हमने कितने झूठ बोले होंगे, जरा हिसाब किताब तो कर लें, तौबा कर लें। मेरे भाइयों, हमने गुनाह को हल्का समझ लिया है, झूठ को हल्का समझ लिया है। झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। इंशाअल्लाह आप सब लोग इसमें मुसम्मम करें। जितने लोग मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, आप गौसे आजम के दीवाने हैं, गौसे आजम के मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह गौसे आजम के सदक़े में आप सच्चाई का वादा कर लीजिए। मैं जरूर कहता हूँ गौसे आजम का फैजान जारी हो जाएगा। यकीन के साथ मैं कहता हूँ गौसे आजम का फैजान मिलेगा, जिंदगी में बहारें आ जाएंगी, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, जिंदगी के अंदर राहत मिल जाएगी, हर जगह बरकत ही बरकत होगी। मैं इन्हीं जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, एक पर्चा मेरे पास आया था, हाफ आस्तीन का कपड़ा पहनकर नमाज होती है कि नहीं होती? तो इसके बारे में मसला यह है, नमाज हो जाती है, मगर यह खिलाफे अदब है। हाफ आस्तीन असल में शरीयत का मसला नमाज होने के सिलसिले में यह है कि मर्द नाफ से लेकर के घुटने तक इतनी चीज को आगे पीछे हर तरफ छुपा ले तो उसका पर्दा हो गया, पर्दे शरीरी उसका हो गया, नमाज उसकी हो जाएगी। मगर क्या अब हो जाएगी तो कोई बगैर बनियाइन पहने नमाज पढ़ने पहुंच जाए? जब अल्लाह ने कपड़े दे रखे हैं, कपड़े की बहुतात है। आज आप आराम और ऐश में हैं, उस जमाने में कपड़े की दिक्कत थी। एक चादर होती थी, उसी को मर्द और औरत मिलकर पहनते थे। ऐसी किल्लत थी कपड़े की। तो हुक्म तो मसला ये बयान किया गया, हुक्म दिया गया, तवज्जो से सुन लीजिए। और किसी को मसले मसाइल पूछना हो तो तकरीर के बाद पूछ लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आपकी खिदमत ही के लिए हैं, मगर जो बताएं उसे गौर से सुनो। तो हाफ आस्तीन भी पहनकर नमाज हो जाएगी, क्योंकि मर्द का सत्र हो गया, नाफ से लेकर घुटने तक। बता रहा हूं, नाफ के ऊपर से लेकर, नाफ ना दिखे तो वो नाफ ही नहीं ढकना है कि आप बैंडेज लगा लें उसी पर, इधर से लेकर पीछे तक
टखने तक आगे से पीछे तक ये पूरा सत्र है। मर्द को छुपाना फर्ज है नमाज में। जो लोग पैंट पहन कर जाते हैं, छोटी पैंट छोटी शर्ट, और शर्ट ऊपर खिसक जाती है, पैंट नीचे खिसक जाती है, उनकी नमाज नहीं होती, क्योंकि फर्ज खत्म होता। जो सत्र जो है, सत्रे औरत नमाज में फर्ज है, वो फर्जियत साकित हो जाती है, सत्र खुल जाता है। इसलिए नाफ के सामने अगर पीठ ही खुले तो वो भी सत्र में शामिल है। तो आप इस तरह का लिबास, और लिबास ये है ही नहीं जिसमें सत्र पोशी ना हो। बहुत सारे लोग लंबी बनियान पहन लेते हैं, इन करके बोलेंगे नहीं दिखेगा, मगर वो अजीब सा लगता है, पैंट बन जाती है। अगरचे बनियान इनकी हुई होती है तो उससे सत्र हो जाता है, मगर आप लोग इस बात का नमाज में जरूर ख्याल करें कि छोटी शर्ट पहनकर न जाएं। ज्यादातर आप कम से कम एक कुर्ता जरूर रखें, नमाज में जाएं तो कुर्ता पहन के, आस्तीन पूरी पहन के जाएं, क्योंकि नमाज में जब बंदा हाजिर होता है तो गोया कि वो अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में जाता है। तवज्जो, रब की बारगाह में खड़ा होता है, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है। वो जब नमाज में सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल अजीम की सरगोशी करता है तो गोया कि वो बारगाहे रब में हम कलामी करता है। तो अब आप सोचिए, जाविया बना लीजिए, दुनियावी कोई हाकिम हो, उसके सामने आप हाफ आस्तीन पहनकर चले जाएंगे, चड्ढा पहनकर उसकी बारगाह में खड़े हो जाएंगे, आस्तीन समेटे समेटे खड़े हो जाएंगे, पैंट मोड़ करके उसके सामने चले जाएंगे। कोई डीएम के ऑफिस में जाना हो, किसी एसपी के ऑफिस में जाना हो, कप्तान के ऑफिस में जाना हो, बड़े बड़े मंत्री संतरियों के ऑफिस में जाना हो, ये दुनियादार लोग हैं, मगर हमने देखा है जब इनके यहाँ लोग जाते हैं अपनी यूनिफॉर्म से ही करते हैं। जो उनका यूनिफॉर्म होता है, टाई लगाने का यूनिफॉर्म है तो टाई से ही करते हैं। जिसमें टोपी उतारने का रिवाज है, ये दुनिया वाले हैं कि अपने ऑफिसर के पास, अपने बड़े अधिकारी के पास टोपी उतार के सलूट करते हैं, मगर मुसलमान रब के हुजूर जब आता जाता है तो टोपी लगा के जाता है।